जी अब प्रयागराज सही है। एक छोटा शहर बा यही उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहने वाला एक छोटा सा परिवार यादव के परिवार, माता पिता और एक छोटा सा बच्चा मनु यादव है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन हमारे सर पर यदि माता पिता का हाथ, माता पिता का साया रहता है तो साहब हम बच्चे कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन माता पिता का साया हमारे हाथ से उठ जाता है, हमारे सर से उठ जाता है, उसी दिन हम भी गार्जियन और हम भी बड़े हो जाते हैं। माता पिता की ये अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। ए भैया धीरे धीरे समय बीतता, बारहवां समय कहा जाता है खुशी के दिन बहुत दिन नहीं। चलो मनु यादव के सर के ऊपर से माता और पिता का साया हट गया। ए भैया ए ब्रह्मा विष्णु महेश, मनु यादव जात के अहिर बिरादर गांव के एक मुखिया जेकर नाम रघुराज सिंह बताया गया। रघुराज सिंह जी जात के ठाकुर। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी और रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जेकर नाम कमला सिंह बताया गया। 2-4-10 लोग गांव के मिल के मनु यादव के हथवा पकड़ के रघुराज सिंह के घर में लेके आए और कहे साहब आप चाहेंगे तो ये बच्चा जी जाएगा और आप चाहेंगे तो यह बच्चा दुनिया को छोड़कर। क्या बात है, माता पिता का छाया, माता पिता का साया बच्चे के सर से उठ गया। साहब घर में कुछ जगह दे दीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, पेट का पालन हो जाएगा। बार इंसानियत आज का जमाना तो बड़ा अजीब बात। लोग गाय के अंदर माता को देखते हैं, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत। बारिशों में ए भैया रघुराज सिंह शारदा देवी अपने सगा लड़का कमला सिंह के साथे साथे उधर्म के लड़का मनु यादव के भी पालन पोषण। धीरे धीरे समय बीता, कमला सिंह और मनु यादव बड़ा बढ़िया पहलवान हुए। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष कुश्ती का दंगल रखा जाए और इस बात का प्रमाण मिला कि कमला सिंह से आज तक कोई जीता तल सभा के बीच से एक दादा उठे, बाबू उठे, दादा के नाम सुखो बताया गया। सुखो दादा दंगल उठड़िया से बीच में जब बाहर निकल के तले रघुराज सिंह से एक बात कहे। कौन बात है? गुरुजी के लिए गीत लगत बा। ठाकुर साहब से कहा है ठाकुर साहब हमारी बात सुना, कहे का सब सुख दादा पहले बोले ये तो यार हमारे काका दादा लोग हैं, पढ़े लिखे भले ही कम हो लेकिन अनुभव उनके अंदर बहुत था। आज के वाले से ज्यादा रहे। ए भैया सुखू दादा ठाकुर साहब तू का एक वीर से मौगन के लड़ावत है यार, मतलब तेरे घरे में खुदे पहलवान एक कमला सिंह एक मनु यादव काहे नहीं
यहाँ बारी मन्नू यादव और कमला सिंह की आपस में लड़ाई। जले मन्नू यादव की बतिया सुने रघुराज सिंह का बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ मेरा सगा बेटा और एक तरफ मेरे धर्म का बेटा। देखा था हमारे नहीं के ज्यादा बढ़िया पाले बात। ताले मन्नू यादव से बात करे तो मन्नू यादव ठाकुर साहब से बात करेगा। तुम्हें कुश्ती लड़ना है किससे? तो बड़का भैया कमला सिंह से। कहे पिताजी आप पागल हो गए हैं, दिमाग खराब है आपका। जिन्हें मैं पहलवानी के मामले में अपना गुरु समझता हूँ, जिन्हें मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई समझता हूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं दंगल में उनसे सामना करूँ? नहीं पिताजी मुझसे या नहीं होगा। तो रघुराज सिंह डांट कर एक बात बोले, ये लड़के मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर में 2 शेर को जन्म दिया और 2 शेर का पालन पोषण मेरी धर्म पत्नी शारदा देवी कर रही है। अरे तू तो शारदा देवी के अरमान पर पानी फेंक दिया बेटा। जा हमें तो नहीं पता है कि शारदा देवी शेर के बदले घरे में गीदड़ पालत बा। जब तक बतिया अपने ऊपर रहे तब तक मन्नू यादव सुने। आज जैसे बतिया मातारी के ऊपर पिताजी खबर भिजवा दीजिए कि दंगल होगा, एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव लड़ेगा। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा गुरु जी वाली। हमारे गुरु जी आदरणीय विवाह सम्राट जिन्होंने विवाह को नया जन्म दिया था और जन्म दिया आदरणीय गुरु जी विजय लाल यादव जी, जो कि इनकी कर्म भूमि है। फोन आया था कि बेटा बता देना और जन्म भूमि कर्म। आदरणीय गुरु जी जिसे बहुत ही प्यार सम्मान मिलता है। एक कैसेट में ये गुरु जी गीत के गाने में गीत काफी वायरल होते हैं। कहे कहा नहीं कहे चढ़े जवानी में बोलिया रघुराज सिंह बीच में खड़े हैं, एक तरफ सगा बेटा एक तरफ धर्म का बेटा। जे मन्नू यादव के तरफ बाबू कहे कि मन्नू यादव जीते, कमला सिंह के बड़ा गुरूर को हुए तोड़ी। जे कमला सिंह के तरफ बकवे हैं आज तक अच्छे वीर का सामना नहीं कर पाते। दोनों पक्ष वाले आपस में बात विवाद करते हैं, हो थका टेरी के भाव में कभी लिखते हैं।
रोने लगी। अरे बाप बेटा वाह, सारे मन्नू यादव गर्भ से सीना छोड़ो कर दिया लल्ला। ए भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया कि मन्नू यादव एक ऐसा लड़का जो कमला सिंह के रण में पीछे कर दिया। सोचिए जो रघुराज सिंह थे उनका सगा बेटा था वो कमला सिंह के हारने पर उन्हें जरा भी दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया वो बच्चा लायक थे। लेके पहुंचे शारदा देवी के पास। शारदा देवी आती उतारत बा, कमला सिंह घुसियाई के अपने कमरा में लेटा बा। माँ तारी खाना लेके जैसे पहुंचत बा तले कमला सिंह के हट जाओ यहाँ से। अरे आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। कल का आया हुआ लड़का उसे आप लोग सर पर बिठा रहे हो और आपका सगा बेटा युद्ध में पीछे हो गया, जरा भी आप लोगों को दुख नहीं हुआ? कहे नहीं रे बेटा, आखिर माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। कहे बेटा जितना मैं तुझे मानती हूँ उतना मैं मन्नू यादव को मानती हूँ, और जितना मन्नू यादव को उतना तुझे। मेरे दोनों बेटे मेरे लिए समान है। कहे अच्छा सही बात बता कि ते हमें माना थे? कहे हाँ बेटा। तले कहे सुन मेरी एक बात, का कहे विराह के आखिरी गीत लगत बा। मेरे सामने मन्नू यादव को लेकर आए, और जब तक मैं इसे मारूंगा नहीं तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडा। सोचिए जो भाई एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, आज वही भाई अपने दूसरे भाई अपने छोटे भाई का जान देने के लिए उतारू हो गए। अपने माई से गोलू पहलवान जी आपका सम्मान करते हुए कमला सिंह का माता शारदा देवी से सामने लेके चली आओ, ओके हम मार दे हमारे कलेजा के ठंडक। आखिर माई के लोग कहते कि माई के जिगरा गाय के अब पुतवा के जिगरा कसाई के। मातारी जब इतनी बात सुन के ठीक बेटा मैं लेके आती हूँ। आए
मन्नू यादव को कही बेटा तू मुझे अपनी माँ समझता है? बिल्कुल, जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको ही तुम और पिताजी को पिता समझा है। कहे जवन मांगे तुम देबे, कहे हाँ दे, जवन मांगे तुम देबे, कहे हाँ जाए। कितना देर नहीं बोला था। ए भैया महतारी कह रही तू मुझे अपनी माँ समझता है तो सुन, इस घर को छोड़ करके चला जा। कहे माई यही तो मेरा परिवार है, यही तो मेरी दुनिया है, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? ए भैया कहे कि देख अभी तूने मुझे वचन दिया है तो चला जाए यहाँ से। चल दिया मन्नू यादव अपने परिवार को छोड़ करके। धीरे धीरे समय बीता तो बदले की आग कमला सिंह के अंदर कम हुई। फिर से नाग पंचमी का दिन आया और फिर से वही खौफ वही माहौल की कमला सिंह से आज तक कोई नहीं जीता। तले हो तो का गुरुजी पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था। बच गया अब डंका संका मनवा में, अरे मची है कुश्ती बच गया अब डंका संका मनवा में, तो कमला सिंह है कमला सिंह को है ललकारा हो तो मिलाओ हाथ मुझसे आके, माता का दुलारा हो तो गॉड जाने मिटा दूं। गॉड का मतलब भगवान कहे अरे तो गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका संका मरवा में, कमला सिंह है पड़ गया रणबंका संका मरवा में। या बात जब पता चली अच्छा हेनरी अंग्रेज का मतलब यह बात है कब की जब हमारा देश भारत देश गुलाम था। हेनरी अंग्रेज आप हैं किसकी आप लोग बात कर रहे हो? कमला सिंह की। हर रोज मोहन से लड़ी तो बड़का वीर बनत है। एक काम करते हैं कहने काम करो कमला सिंह से कह दो कि अंग्रेज हेनरी अंग्रेज तुम्हें ललकारा है, अगर माता भारत माता का दुलारा हो तो आके मुझसे हाथ मिलाओ। ए भैया भारत माता के मान और सम्मान पर आई चारों तरफ खबर फैलने लगी कि भारत यानी हिंदुस्तान के लिए कमला सिंह कुश्ती लड़ेंगे और इंग्लैंड से हेनरी अंग्रेज अपने देश के लिए लड़ेगा। धीरे धीरे खबर पहुंचे कहा मन्नू यादव तक। मन्नू यादव में जब बात पहुंची तो मन्नू यादव एक बात विचार करे आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। बाद कुश्ती रचले चलो
यादव पहलवान चल दिया कि मैं भी कुश्ती देखने जाऊंगा। कमला सिंह चाहे मुझे मारे या मुझे बचा ले, मुझे उसकी टेंशन चिंता नहीं है। चल दिया। कमला सिंह विचार करत बा हेनरी अंग्रेज कुश्ती में यानी दंगल में, और कमला सिंह के दंगल में तो सोचत बा जब हम अपने चेलस नहीं जीत पाए ताले कमला सिंह सोच विचार करके मुड़ गया कि चलो अब नहीं हो गया, भारत देश की इज्जत बचे चाहे मत बचे, मुझे से उससे मतलब नहीं। और ये हमारे गार्जियन जी, हमारे फौजी साहब, बड़े भैया राम मोहम्मद यादव विचार करत अगर गुरु ऐसे चली जाएंगे तो हमारे भारत माई के इज्जत पर आँच आई। काले दंगल में कूदत बा ए हेनरी अंग्रेज, पहले चेला से निपटा ओकरे बाद गुरु जाएगा। कुश्ती हुई, परिणाम यह हुआ कि मन्नू यादव विजेता हुआ। ताले गुस्सियाई के कमला सिंह भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि मेरे भाई मैंने ये क्या अनर्थ करने जा रहा था। ताले दोनों भाई बात करते हैं, ताले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक चला दिया गोली कमला सिंह के ऊपर। कमला सिंह को बचाने के लिए मन्नू यादव आगे आया। सीने पर जब गोली लगी, आज एक भाई अपने धर्म के भाई की गोदी में लेटा है और एक बात कह रहा है। क्या कहे? हमरे टूटल बयास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। मन्नू यादव से कमला सिंह कहे नहीं भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कल मन्नू यादव हथों पकड़ के कहे ए भैया ये जंग तो मैंने जीत लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया भैया। मेरी एक बात मानिए, आखिरी बार मेरी इस लाश का दीदार मेरी माँ शारदा देवी से करा देना भैया। अब मांगत बात का नहीं कहीं पवली हम सेवा हो तक कर जाना चुकाई पवली माई के करे। खुशी माई के देव तो कभी सवास भैया, खुशी माई के देव तो कभी सवास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश इतना ही कहकर दम तोड़ दिया मन्नू यादव अपने भाई कमला सिंह की गोद में। कमला सिंह अपने भाई मन्नू यादव की लाश लेकर अपने घरे आता है, आवाज देता है माँ ए माँ तेरा बेटा मन्नू यादव आया है। जौन फतारी अपने लड़का के मुँह से ही सुने रही कि माई ओके बोलाई के लड़का ओके जब ले मारब नहीं तो ले छोड़ब नहीं। आज वही माँ सोच रही कि मन्नू यादव आया है, सारा काम छोड़ करके आई तले सफेद कफन में लिपटा मन्नू यादव। माँ अवाक हो गई, अरे बेटा काश तू मेरे पास होता तो कुछ दिन मैं तेरे लिए और कुछ न कुछ कर पाती। ये होती है कुर्बानी हमारे भारत देश की लाल की। ताए दिन हमारे भारत देश के लिए कोई न कोई युवक शहीद होते जा रहा है और उस शहीदी के बदले में 2 लाख 4 लाख रुपए दे दिया जाता है। क्या उस पैसे जो पैसे हमें दिए जाते हैं परिवार को दिए जाते हैं उस पैसे से हमारे भारत देश के जवान वापस आ जाएंगे? नहीं, आजादी हमेशा खून मांगती है और इतिहास उन्हीं का गाया जाता है जिनमें बगावत करने की हिम्मत हो। रंगदारी और देश के लिए कुछ कर जाना वीर
वीरताई के खून में पाई जाती है ना कि कहीं दुकानदारी में। दुकानदारी से अगर केहू चाहे कि वीरताई खरीद ले तो केहू खरीद ले का नहीं। और यही करके मन्नू यादव इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करके इस दुनिया से विदा हो गया। आखिरी में खानदान के परिचय बा, फिर बड़का भैया गुरु बिहारी गुरु रामलाल परवार।